पौराणिक कथा के अनुसार अति प्राचीन काल में हिरण्याकश्यपु के वंश में दो असुर बालकों ने जन्म लिया। दोनों भाई बचपन से ही बहुत शारीरिक रूप से सुदृढ़ और विलक्षण दिखाई देते थे। बड़े हुए तो अत्यंत शक्तिशाली और बहादुर वीर वो बालक थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रेम था, इतना प्रेम कि बस देखने को कहीं न मिले। लोग कहते थे कि ये दो शरीर दिखते हैं लेकिन इनमें एक जान बसती है। एक भाई दूसरे भाई की खुशी के लिए सब कुछ करने को तैयार। एक भाई दूसरे भाई के सामने दुनिया की किसी भी चीज को कुछ न समझे। दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि अब हम और ज्यादा शक्ति को प्राप्त करेंगे और उसके पश्चात हम विश्व विजेता बनेंगे, इस ब्रह्मांड पर राज करेंगे। इस प्रकार की मनसा लेकर के उन्होंने ब्रह्मदेव की उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उनसे कहा कि आप वरदान मांगो। सुंद और उपसुंद ने वरदान मांगा कि हमें अमरत्व प्राप्त हो, हमें मृत्यु न आए। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि ये तो प्रकृति के नियमों के विपरीत है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये असंभव चीज आप मांग रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं इस वरदान को देने में असमर्थ हूं। तो इस पर सुंद और उपसुंद नामक उन दोनों भाइयों ने कहा कि तो फिर हमें यह वरदान मिले कि हम दोनों भाई एक दूसरे को मार सके। हम दोनों भाइयों के अलावा और कोई संसार में न जीव न प्राणी और कुछ भी चीज किसी भी अन्य प्रकार से हमारी मौत ना आए। ब्रह्मदेव ने कहा तथास्तु, ऐसा ही। अब वो बड़े खुश थे, बड़े आश्वस्त थे कि ऐसा तो कोई समय आ ही नहीं सकता कि हम एक दूसरे को मारने पर आमादा हो जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम एक दूसरे के प्राणों के दुश्मन हो जाएं। समय बीतता गया और दोनों भाइयों ने अपने अत्याचार शुरू कर दिए, क्योंकि उन्होंने तपस्या ही इसलिए की थी कि वो शक्ति को प्राप्त करके विश्व विजेता बने और उसके पश्चात ब्रह्मांड पर राज वो करें। जब हमारी भक्ति के पीछे कामना खराब हो जाती है तो फिर उस भक्ति का कुछ उद्देश्य नहीं रहता, फिर वो भक्ति ही हमारे लिए डूबने का कारण बन जाती है। उन्होंने बड़ा उत्पात मचाया, लोगों को कत्ल किया, लोगों को मार डाला, दुनिया में त्राहिमाम मच गई। स्वर्ग के सभी देवता उससे परेशान हो गए, ब्रह्मदेव के पास गए, बोले कि कुछ किया जाए ब्रह्मदेव, आपने इस प्रकार का वरदान दे दिया है कि अब तो बड़ा उत्पात मच गया है। अब तो मृत्यु लोक के व्यक्ति उनसे परेशान और अन्य लोकों के व्यक्ति भी उनसे परेशान हो गए हैं। अद्भुत शक्तियां उनके पास में हैं, अनेक प्रकार की सिद्धियां उन्होंने प्राप्त कर ली हैं। ऊपर से आपका वरदान कि दूसरा व्यक्ति उन्हें मार ही नहीं सकता, न देवता मार सकता, न दानव मार सकता, न कोई अन्य प्राणी मार सकता। दोनों भाई एक दूसरे को क्यों मारेंगे? अब क्या होगा? कुछ रास्ता सुझाएं। ब्रह्मदेव ने बहुत सोचा और सोच करके कहा जाता है कि इस मृत्युलोक की और संसार की समस्त उत्तम चीजों को संग्रहित करके एक स्त्री का निर्माण किया जिसका नाम था तिलोत्तमा। वो अत्यंत खूबसूरत थी, अत्यंत खूबसूरत, उसके जैसी कोई दूसरी अप्सरा न थी। दोनों भाई सुंद और उपसुंद जिस स्थान से गुजर रहे थे वह एक सुंदर वन था। उसमें तिलोत्तमा प्रकट होकर के नृत्य करने लगी। दोनों भाइयों ने उसको देखा। देख करके दोनों भाइयों के मन में उसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। एक भाई ने कहा कि देखो सुंद, मैं इससे विवाह करूंगा, कितनी खूबसूरत है यह। सुंद ने कहा कि उपसुंद, यह विचार तो मेरे मन में पहले आया था, तुम इस तरह की बात क्यों कर सकते हो? उपसुंद ने कहा कि मैंने इसको पहले देखा था, मुझ पर इसका अधिकार पहले बनता है। दोनों भाइयों के मन में खटास पड़ गई। उन्होंने कहा कि हम निर्णय करते हैं और इसका निर्णय छोड़ देते हैं इस सुंदरी पर। यह सुंदरी बताएगी कि दोनों भाइयों में से किसको यह पसंद करती है। तिलोत्तमा के पास गए, जाकर कहने लगे कि देखो सुंदरी, हम दोनों भाई आपसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन आपको हम दोनों में से एक को वर्ण करना पड़ेगा, वरना हम आपस में झगड़ रहे हैं और हमारे लिए विवाद का कारण बन सकता है।
बस इतना ही सुनना था उस तिलोत्तमा को। उसको पता चल गया कि इनके मन में विवाद का बीज पड़ गया है। उसने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, मैं तो दोनों को पसंद करती हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं संसार के सबसे अधिक शक्तिशाली पुरुष के साथ में विवाह करूँ। अब ये निश्चय आप लोगों को करना पड़ेगा कि आप दोनों में से शक्तिशाली कौन है, युद्ध करके दिखाओ। अब दोनों भाई युद्ध करने लगे। एक भाई दूसरे पर और ज्यादा जोरों से प्रहार करता। दूसरा भाई सोचता कि ये मुझ पर एक औरत के कारण इतना जानलेवा प्रहार कर रहा है, वो उससे ज्यादा जानलेवा प्रहार करता। वास्तव में दोनों के अंदर एक जैसी भावना थी। दोनों एक सांसारिक माया में फंस करके आपसी प्यार को भूल चुके थे। कहानी में आता है कि दोनों इस प्रकार से लड़े कि दोनों ही एक दूसरे के हाथ से मारे गए। जिनकी मौत कहीं नहीं थी, उनकी मौत एक दूसरे के हाथों हो गई। कारण क्या था? कारण था संसार की खूबसूरती, यह माया। वास्तव में आज के इस कलयुग में यदि आप देखते हैं तो हम सब सुंद और उपसुंद जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। ये संसार की समस्त खूबसूरत चीज़ें हमें आकर्षित कर रही हैं, हमें एक दूसरे से लड़ा रही हैं, भाई को भाई से लड़ा रही हैं। दुनिया में जिसका कोई दुश्मन नहीं होता, उसका सगा भाई उसका दुश्मन हो जाता है, क्योंकि भाई को वही चीज़ चाहिए जो चीज़ दूसरे भाई को चाहिए। भाई भाई के विवाद से अदालतें भरी पड़ी हैं। इस समाज के अंदर भी हम आपस में भाई भाई हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये धर्मों की लड़ाई है। नहीं भाई, मुसलमानों ने मुसलमानों पर केस किए हुए हैं, हिंदुओं ने हिंदुओं पर केस किए हुए हैं। वो भी बात अलग है कि मत मतांतर की भी लड़ाई है और कई सिद्धांतों के कारण लड़ना भी पड़ जाता है, लेकिन बगैर सिद्धांतों के भी लड़ाई हो रही है और बगैर सिद्धांतों के ही ज़्यादा लड़ाई हो रही है। ये जो चीज़ें हैं, ये संसार की चीज़ें हैं, ये हमारा विनाश करने के लिए शायद सामने परिलक्षित हो रही है। या फिर इसको और ज़्यादा गहराई से देखें कि आदमी के अंदर जितने विकार आते रहे, जितना वो असुर बनता चला गया, उतना ही संसाधन बढ़ते चले गए। और वास्तव में ये संसाधन ही तिलोत्तमा है, जिनके कारण हम आपस में लड़ रहे हैं। वो तिलोत्तमा प्रकट किस लिए हुई थी? वो तिलोत्तमा प्रकट इसलिए हुई थी कि सुंद और उपसुंद का विनाश हो सके। ये संसार की चीज़ें भी तो कहीं इसलिए प्रकट हो नहीं रही कि हमारे अंदर के असुर जागृत हो गए हैं और हमारा विनाश हो जाए। निश्चय ही ये जो काल है, इसके गाल में हम लोग समा जाते हैं। इस काल चक्र में हम फंस जाते हैं, इस काल चक्र से नहीं निकल पाते। इस काल के गाल में समा जाना या फिर मुक्ति की ओर जाना, दो विकल्प हमारे सामने हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख पाते। हम केवल काल की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि इन संसार की चीज़ों में उलझने का मतलब ही काल चक्र में उलझना है। इस सृष्टि में, इस मृत्यु लोक में हम आते हैं, आकर के अपना जीवन जीते हैं, और जिस प्रकार की भावनाएं मृत्यु के समय हमारी होती हैं, उसी प्रकार से हमारा दूसरा जन्म हो जाता है। मसलन लोगों का विनाश करने की भावना पूरी जीवन रही, तो मृत्यु के समय भी यही ईर्ष्या द्वेष मन में रहे। अगले जन्म में आप चोर ठग बन सकते हैं, कोई नीच आदमी बन सकते हैं, या कोई हिंसक पशु दरिंदा बन सकते हैं। हमेशा नीच विचार रहे, गंदगी दिमाग में चलती रही, वासनाएं दिमाग में चलती रही, तो हो सकता है गंदी नाली के कीड़े आप बन जाएं, क्योंकि गंदगी ही आप पसंद कर रहे थे। आप जिस प्रकार की भावनाओं को लेकर के इस संसार को छोड़ते हैं, अगले जन्म में उसी प्रकार का जन्म आपका हो जाता है, और आप उच्चता की बजाय निच्चता, निम्न स्तर की ओर चले जाते हैं और इस काल चक्र में फंस जाते हैं। फिर वही 84 लाख कहने को पता नहीं कितनी सारी योनियों में आप भटकते हैं। तब जाकर के कब का कब आपको पुनः मानव जीवन मिलता है, पुनः अवसर मिलता है कि आप लोग कुछ अच्छा कर सकें। तब तक तो युग और ज़्यादा बीत चुका होता है, और ज़्यादा बुराई आ चुकी होती है, फिर आप और बुराइयों में फंस जाते हैं। ये काल चक्र में आदमी फंस जाता है, इससे नहीं निकल पाता। फिर इस काल चक्र से कौन निकल पाएगा? केवल वो जो कि इस चक्र को समझ पाएगा, केवल वो निकल पाएगा जो कि इस बात को समझ पाएगा कि ये पौराणिक कहानी वास्तव में पुराने ज़माने में घटित नहीं हुई, सुंद और उपसुंद की, ये वर्तमान में भी घटित हो रही है। ये तिलोत्तमा ही है। ये संसार की चीज़ें जो जोड़ करके खूबसूरती बनाई थी तिलोत्तमा की, ये यही बताने के लिए बनाई गई थी कि संसार की खूबसूरती जो है ये हमें आज भी आकर्षित करेगी। आज भी हम इसी के चक्कर में पड़े रहेंगे,
आज भी हम पूरी ज़िंदगी केवल इस लग्जक में जीने की कोशिश करेंगे, इस ग्लैमर में जीने की कोशिश करेंगे। हम आपसी प्रेम को भूल जाएंगे कि हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है। हम परमपिता परमात्मा को भूल जाएंगे। अगर हमारी भक्ति, हमारी उपासना भी जुड़ी हुई होगी तो वो भी संसार की चीज़ों के प्रति भगवान के दरवाजे पर जाएंगे। परमपिता परमात्मा मेरे बच्चे ठीक हो जाएं, परमपिता परमात्मा मेरा धन व्यापार इत्यादि बढ़ जाए। धन व्यापार में घाटा पड़ गया, बच्चों की हानि हो गई, अब हम तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, अब तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, हमने पूजा करके देख लिया, तुमने कुछ नहीं हमें दिया। अरे भाई पूजा थी क्या ये तो आप तिलोत्तमा से आकर्षित हो रहे थे, असुर थे आप। अगर वास्तव में ईश्वर से प्रेम होता तो आप इस संसार की नश्वरता को जान जाते। जो इस संसार की नश्वरता को जान गया, जो इस बात को जान गया कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, और वो परम पिता परमात्मा से स्नेह के साथ में जुड़ गया और आत्म कल्याण के लिए प्रयास उसने किया, तो समझो वह इस तिलोत्तमा के मोहजाल से निकल चुका है। अब वो उसमें नहीं फंसेगा, अब वो कालचक्र से भी बाहर निकल जाएगा।